नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा। आप सबों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका में स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई ऐसी घटनाक्रम है जिससे बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसीलिए हम लोगों को कुछ जो ईस्वी है आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के काल का, उस पर पकड़ रखना, वैसे तो सब पर पकड़ रखना आवश्यक है, लेकिन लगातार उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो गया है। उसी वर्ष कामागाटा मारू प्रकरण हुआ है। 1916 में हम देखते हैं कि फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया है। 1917 ईस्वी में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा बिहार में के चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया है। ये कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद हम देखें 1917 से पहले 1916 देख लें। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी गुटों के बीच समझौता हुआ है। 1918 में मद्रास में पहली ट्रेड यूनियन संगठन की स्थापना की गई है। 1919 में जैसा आप सभी जानते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसी साल रॉलेट एक्ट आया है। जलियांवाला बाग कांड हुआ है। 1920 में हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन हुआ है। खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस के द्वारा समर्थन दिया गया है। और उसी साल जो है असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ है। महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम व्यापक रूप से जो आंदोलन चलाया गया वह 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन है। और कई ऐसे साल हैं, जैसे 1921 में देखते हैं कि ताशकंद में एम.एन. राय द्वारा साम्यवादी पार्टी का गठन किया गया, भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया है। 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड के उपरांत वापस लिया गया है। मोपला विद्रोह हुआ है। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। 1924 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम एकता गांधी जी द्वारा 21 दिन का उपवास रखा गया है। 1925 में C.R. दास का निधन है। और साथ में हम देखते हैं काकोरी कांड है। इसके अलावा 1926 में भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई है। फिर 1927 में साइमन कमीशन भारत आया है, उसके विरोध में भारत में प्रदर्शन हुए हैं। 1928 में हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। हंटर आयोग का गठन हुआ है। तो इस तरह कई ऐसे घटनाक्रम है जिस पर लगातार अध्ययन आवश्यक है। और जो सजग और सक्रिय स्टूडेंट हैं वो इन सब चीज़ों को लगातार पढ़ते होंगे। नए छात्रों को इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और जो पुराने भी छात्र हों उनको प्रारंभिक परीक्षा के लिए तेजी से इन सब चीज़ों को रिवीजन करना चाहिए। 1929 में फिर हम देखते हैं कि जिन्ना के साथ 14 सूत्रीय मांग के साथ समझौता हुआ है। तो इसी तरह हम देखते हैं 1930 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ गांधी जी किए हैं, जिसमें नमक कर की माफ़ी हेतु आंदोलन प्रारंभ किया गया है। आप सब जानते हैं इन सब घटनाक्रम को। इन सब चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। कभी कभी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में यह पूछ दिया जाता है कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन कौन कब कैसे प्रारंभ हुआ, और उसे क्रमबद्ध लिखें। ये सब बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस पर पकड़ बनाए रखने की निरंतर ज़रूरत है। प्रारंभिक परीक्षा एक महत्वपूर्ण मार्ग है मुख्य परीक्षा और पदाधिकारी बनने का, और बड़ा ही सजगता, सावधानी और लगातार रिवीजन के द्वारा ही प्रारंभिक परीक्षा पास किया जा सकता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी टफ होते जा रहा है। इसमें स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
लेकिन जो जितना लगातार परिश्रम करेगा उसे निश्चित सफलता मिलेगी। और एक एक प्रश्न बहुमूल्य है जिसका उत्तर जानना निहायत ही आवश्यक है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।